हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 35, जिसका उपविषय है स्थानीय सरकार। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि भारत में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: स्थानीय सरकार, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। आज हम स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्थानीय सरकार जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है आपका नगर प्रशासन और दूसरा है पंचायती राज। जो नगर प्रशासन है बच्चों, वो आप इधर देख सकते हैं। नगर प्रशासन जो है उसको नगर पालिका या फिर नगर निगम कहा जाता है। और जो पंचायती राज था वो जो है, जो यहाँ पे अभी ऊपर जो हमने पढ़ा पंचायती राज के बारे में, वो 3 पार्ट में डिवाइड है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है। इसके बाद है नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है। छोटे कस्बों में इसे हम नगर पालिका कहते हैं। तो यानी ये जो नगर निगम है वो इस लाइन पे इसे समझ सकते हैं कि नगर निगम क्या है। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थानों को नगर निगम कहते हैं। और नगर पालिका इससे हम समझ सकते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे आपको पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, वो दिया हुआ है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक तालुका स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं जिसको, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। इसके बाद बच्चों आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, स्थानीय सरकार गाँव में कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो आपको पता चल गया, गाँव में बताना है। तो गाँव में 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है। जो कि पंचायती राज है, आप देख सकते हैं। ये नगर प्रशासन का था और ये पंचायती राज का है ना। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिख लेंगे, स्थानीय सरकार गांव में 3 स्तरों पर कार्य करती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न आता है वो आता है, ये स्तर किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर भी हमें लिखना है बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने स्तरों पर कैसे काम कर रही है। वो यहाँ पे हम इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पंचायती, इसका उत्तर आगे का उत्तर है, लिख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर, पहला है पंचायती राज व्यवस्था जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। इसके 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की निम्नतर स्तर की संस्था है। इसे पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। इसके बाद आई होप आपने ये उतार दिया होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस आखिर डाल दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ठीक है बच्चों। तो ये आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, इस उत्तर को। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो डन।
अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।